सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 10th मैथ का हमारा चैप्टर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनको बता देता हूं, ताकि आगे आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। सारे हम सवाल करेंगे और उन सभी क्वेश्चनों में ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है हमारा एक रेखा है, कोई रेखा मान लीजिए पी क्यू, ये पी क्यू रेखा है। तो इस पी बिंदु के जो निर्देशांक है वो है x1, y1 और इस क्यू बिंदु के जो निर्देशांक है वो है x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसी को हम कहते हैं दूरी सूत्र, और इसका काफी यूज आपके आगे के क्वेश्चनों में होगा। यहाँ पर क्या है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने x1 को पहले लिखा है, x2 को बाद में लिखा है। हम इसे x2 को पहले और x1 को बाद में लिख के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर में कोई भी संख्या माइनस की हो या प्लस की हो, उसका जो आंसर है प्लस ही आता है। यहाँ से फिर ये है मूल बिंदु से दूरी, यानी जैसे मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, ये मूल बिंदु 0,0। अब मान लीजिए यहाँ पर ये P और ये Q, ठीक है। तो यहाँ से इस रेखा, इस मूल बिंदु से यहाँ पर इसके जो निर्देशांक है वो है x1, x, y। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर आप इसका मान x1, जैसे हम इसके निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x1 y1 का मान इसी फॉर्मूले में x1 y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर सॉल्व होकर वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फिर आगे है आपका ये तीसरा फॉर्मूला, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने को जोड़ने वाली रेखाखंड को m1 m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे इसका क्या है, जैसे ये एक रेखा है, मान लीजिए ये ए बी एक रेखा है, इसके बीच में एक यहाँ पर सी बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर इसके जो निर्देशांक हैं x1, y1 है और इसके जो निर्देशांक हैं x2, y2 है। और इसके मान लीजिए हमने मान लिया x, y है और इसका जो अनुपात है वो m1 और m2 है। तो यहाँ से इसको हम इस फॉर्मूले से हम विभाजित करता है, यानी ये इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारा अगला जो फॉर्मूला है वो क्या है कि बिंदुओं P जिसके जो निर्देशांक हैं x1, y1 और बिंदु Q जिसके निर्देशांक है x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बिंदु एक P है, एक रेखा है P जिसके निर्देशांक ये है और एक रेखा है Q, जोड़ने वाले, जैसे ये जो आपकी रेखा है ये है आपका PQ एक रेखा। तो P बिंदु के निर्देशांक हमने लिए हैं x1, y1 और Q के लिए है x2, y2। इसके बीच में हमने ठीक बीच में एक R एक बिंदु लिया है जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, इस बिंदु के वो हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो यही फॉर्मूले यूज करके हम आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं सारे क्वेश्चन। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। ये अच्छा सवाल है, इसको करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, हम एक गोला बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ये हमारा वृत्त है। अब वृत्त में
मान लीजिए ये हमारा इसका केंद्र है। अब केंद्र के निर्देशांक मान लीजिए O केंद्र है, इसके निर्देशांक हैं 2,3। तो यहां से हमने एक व्यास ले लिया जो है हमारा AB। तो यहां से B के निर्देशांक हमको दिए हैं, देखो ये तो हो गए केंद्र के निर्देशांक, और B के निर्देशांक है हमारे 1,4। अब हमें बताना क्या है, A बिंदु के निर्देशांक बताने, यानी इसके। तो इसको हम मान सकते हैं x, y। इसके निर्देशांकों को हमने मान लिया x, y। इसके हमें निर्देशांक बताने हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। देखिए आप जानते हैं यह एक व्यास है, AB एक व्यास है, तो व्यास से परिधि तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी, यानी r होगी। और यह भी क्या है, केंद्र है, तो यहां से त्रिज्या तक ये त्रिज्या होगी और ये भी क्या होगी, r होगी। तो ये दोनों r है, तो ये जो बिंदु है O, ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम इसको निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको हमने माना है x, y, ठीक है, इन दोनों को, तो ये हमने माना है। तो क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहां से हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका x1, y1, x2, y2, ठीक है। तो यहां से मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए है, तो ये हमारा पहला निर्देशांक निकालने के लिए, और ये दूसरा। तो पहला हमारा क्या है, यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे तो आप सीधे यही लगा दीजिए, ये 2 और ये 3, ठीक है। क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2, तो x1 का मान कितना है x, x2 का कितना है 1/2, कॉमा y1 यानी y प्लस y2 यानी 4/2। यहां से ये हमें निकालना है ये वाला, यानी पहला x, तो उसको क्या करेंगे, ये x वाला है तो इसको इसके बराबर कर दीजिए, ये y वाला है इसको इसके बराबर करो। तो क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस 1/2 बराबर ये कितना है 2। तो यहाँ इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, x प्लस 1 बराबर 4, और इस 5 को इधर करेंगे, 1 को इधर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे तुलना कर लेंगे y वाले की, क्योंकि ये x होता है ये y होता है, ठीक है, ये x ये y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 3 बराबर y प्लस 4/2 कितना हो जाएगा, y प्लस 4 बराबर 6, और 4 को उधर करेंगे माइनस का, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से इस बिंदु के आप निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्या है, अगला है x और y में एक संबंध है, ऐसा संबंध है, ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको आप मान लीजिए a, कुछ भी मान लीजिए। तो a हमने मान लिया x, y, और b मान लिया 3,6, और c को मान लिया हमने -3,4। अब देखिए ध्यान से समझना, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3 और इतने से समदूरस्थ हो। देखो एक बिंदु ये वाला जिसको हमने a माना है, x, y, ठीक है, ये निर्देशांक है, ये इससे और इससे समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, ठीक है। ऐसे ये छोटा कर लेते हैं, ये तो ये है हमारा b, और 3,6, और ये है हमारा c -3,4। तो देखो इस बिंदु से ये और ये समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर हो। तो AB और क्या है AC, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। समदूरस्थ का क्या मतलब होता है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, समान दूरी। तो इसका मतलब क्या है, AB बराबर क्या होगा AC। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र
लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से ये हो गया आपका x1 और y1, ये हो गया आपका x2 और y2 AB के लिए, ठीक है। तो AB यानी इन दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, दूरी सूत्र। तो वो अभी मैंने बताया था क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान है x माइनस x2 का मान है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी y माइनस y2 यानी 6 का होल स्क्वायर बराबर होगा इसके AC के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा x माइनस x2 यानी -3, अब -3 और माइनस, इसमें माइनस पहले से है, माइनस 3 तो प्लस का हो जाएगा का होल स्क्वायर और प्लस y1 यानी y माइनस y2 यानी 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप जानते हैं कि ये अंडर रूट दोनों साइड है, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा। तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab यानी 6x। अब यहाँ पर भी करिए, प्लस y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर की जगह क्या है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab यानी 6 दूनी 12 22, ठीक है, बराबर इसको भी कर लीजिए। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6x प्लस इसका स्क्वायर करिए, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab यानी 4 दूनी 8 22, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर इधर है, इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का होगा और माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये बाई स्क्वायर प्लस का है, इधर लेके आएंगे ये भी प्लस का होगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या बचा, उनको लिख लीजिए। यहाँ पे बचा देखिए ये 9 भी इधर प्लस का है और ये 9 इधर भी प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 9 भी क्योंकि इधर लेके आएंगे माइनस का होगा। अब आप देखिए यहाँ पर x और y को एक साइड ले लीजिए और नंबरों को एक साइड, देखिए माइनस का 6x है और ये माइनस का 12 y है। यहाँ से ये आपका क्या है 6x प्लस का 6 इधर ही ले आइए, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x और ये इधर आएगा 8y, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब देखिए नंबर इधर क्या है 16 है और ये 36 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 6y और 6y माइनस का 12y और 12 6x, ठीक है, और इधर 12y इधर था और y सही है, और 12 में से 8 चला जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा और बराबर में यहाँ बचेगा माइनस का 20, 36 में से 16 गया माइनस का 20। तो अब देखिए यहाँ से आप 4 कॉमन कर सकते हैं, माइनस का 4, तो यहाँ पे बचा 3x प्लस y, ठीक है, बराबर माइनस का 20। तो देखिए ये 4 माइनस के 4 से ये कट जाएगा आपका 5 बार, तो यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस y बराबर 5। तो ये समीकरण हमारा आ गया, ये हमको बताना था, बिल्कुल आसान है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए करते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 क्या है, इसको हल करते हैं पहले। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये एक रेखा है, ये इस रेखा मान लीजिए ये है हमारा ए बी रेखा। अब यहाँ पर कोई सी बिंदु है मान लीजिए, ठीक है, तो इस सी बिंदु के हमें निर्देशांक हमें बताने हैं, ठीक है। तो वो हमने मान लिया x, y और ये अनुपात 2 और ये 3 है। इसका निर्देशांक हमको ये दिया है -1,7 और इसका दिया है 4,-3, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल आसान है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। तो पहला यानी जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, x, y बराबर, देखिए अभी मैंने आपको बताया था m1 x1 प्लस m2 x2, ये
यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा अपॉन x1 प्लस x2, और फिर जो y निर्देशांक होता है, यहाँ ये देखो x वाला निर्देशांक है, इसकी x से तुलना करेंगे, y वाला है y से करेंगे, तो यहाँ x2 और x1 की क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन x1 प्लस, सॉरी यहाँ आएगा m1 प्लस m2 और यहाँ पर भी आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका x, y बराबर, देखो m1 अब ये m1 है और ये m2 है। m1 का मान कितना है 2 इंटू x2 का मान देखिए ये हो जाएगा x1, ये y1 और ये x2 y2। तो हमें क्या चाहिए, x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब यहाँ पे m1 का मान 2 इंटू y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2, m2 का मान 3 इंटू y1 का मान कितना है -1 अपॉन y1 का मान है 7। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ वैल्यू मैंने सही रखी है कि नहीं। m1 का मान 2 और फिर है x2, तो x2 का मान कितना है 4। ठीक है, फिर है आपका m2 का मान है 3 और फिर है x1, तो x1 का मान है -1, सही है। और यहाँ m1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है -3, तो सही है -3 है, प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है 7, सही है। अब x, y ये हो जाएगा 8 -3 बटा 5 और 3 दूनी 6 प्लस 21 बटा 5। अब ये कितना हो जाएगा x, y ये हो जाएगा 8 में से 3 गया 5 बटा 5 और ये 21 में से 6 गया तो 15 बटा 5। 5 का भाग 5 में लगाएंगे एक बार और 15 में लगाएंगे 3 बार, तो x, y क्या हो जाएगा 1,3। तो ये क्या हो जाएगा, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये जो सवाल है हमारा यह भी ऐसा ही है, बस क्या है इसमें अनुपात हमको नहीं दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, तो चलिए अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है बिंदु -4,6 और बिंदुओं -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए ये वाला जो बिंदु है यह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को। इसको ध्यान से समझना, इसमें गलती कर देते हैं आप लोग। देखिए ये एक रेखाखंड है जिसमें इसके -6,10 ये निर्देशांक है और इसके जो निर्देशांक है 3,-8 है। अब इन दोनों के बीच में कोई बिंदु है, मान लीजिए मैंने मान लिया ये बिंदु है, तो -6,10। तो ये जो अनुपात है ये अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा ये हमें बताना है। तो इसको हमने मान लिया k और इसको 1, तो ये हमेशा आपको k अनुपात 1 ही मानना है। तो इसको हम माना अनुपात क्या है, k अनुपात 1। ठीक है, तो यहाँ से यही वाला फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे इसके निर्देशांक हमने क्या, इसको इसी को तो निकालते हैं इस फॉर्मूले से, तो इस x की जगह आ जाएगा -6 और y की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 4,6 है। ठीक है, -4,6 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में यह निर्देशांक है, यह एक बिंदु है जिसके निर्देशांक -4,6 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। अनुपात हमने कितना मान लिया, k अनुपात 1, तो यही फॉर्मूला लगा के इसको करते हैं। तो x y की जगह क्या आ जाएगा -4,6 और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे यहाँ m1, तो m1 का मान कितना है k इंटू x2। देखिए ये है आपका x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो x2 का मान कितना है 3 प्लस फिर है आपका m2 का मान है 1 इंटू x1, तो x1 का मान कितना है -6 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, तो कितना है k प्लस 1। यहाँ से m1 का मान कितना है k इंटू y2, तो y2 का मान कितना है -8 प्लस m2
m2 का मान कितना है, वो है आपका ये 1 इंटू y1, और y1 का मान कितना है 10 बटे k प्लस 1। यहाँ से अब इसको करते हैं हम सॉल्व, तो ये हो जाएगा -4, 6, ये हो जाएगा 3k -6 बटे k प्लस 1। यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा -8k और प्लस का 10 बटे k प्लस 1। अब देखिए आप यहाँ से k का हमें मान निकालना है, k का मान रखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए आप चाहे तो -4 की तुलना इससे कर लीजिए, चाहे 6 की तुलना इससे कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो हम इसकी किसी से भी तुलना कर सकते हैं। यदि -4 बराबर 3k -6 बटे k प्लस 1, ये इधर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 4k और ये हो जाएगा -4, ये माइनस, या मैं सीधे लिख देता हूँ, -4 बराबर 3k -6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, k को एक साइड कर लीजिए, -4k और -3k और ये -6 और ये 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा -7k बराबर -2, तो -2 से 2 कट जाएगा तो k बराबर आ जाएगा 2/7। तो यहाँ से अतः अनुपात क्या आ जाएगा, 2:7। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ तक आपने आसानी से कर लिया होगा। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए फिर हम करते हैं अपने अगले क्वेश्चन।